अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार जी। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका टीका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में पेज नंबर 22 पर गाथा नंबर 10 का स्वाध्याय आज हमको करना है। पेज नंबर 22 प्रवचन सार जी गाथा नंबर 10। भाव है अब परिणाम वस्तु का स्वभाव है यह निश्चय करते हैं। परिणाम अर्थात पर्याय, परिणाम अर्थात परिणमन भाव, परिणमता हुआ भाव, उसको यहाँ परिणाम कहा। ठीक। णत्थि वीणा परिणामम् अत्थौ अत्थं विणेः परिणामो दव्वगुणपज्जयत्थो अत्थौ अत्थित्तणीवत्तो। क्या है कि नहीं पदार्थ परिणाम बिना, परिणाम पदार्थ बिना न रहे, गुण पर्याय द्रव्य में ही अस्तित्व रचित नित अर्थ रहे। ठीक। अब थोड़ा सा भाव को समझेंगे। यहाँ मेरे पास एक प्रसंग आया कि वहां परिणाम का अर्थ पर्याय नहीं होता, ऐसा हमने कहीं सुना है। ठीक है ना। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को कहीं सुने भी तो कंफ्यूज ना हो। परिणाम का अर्थ पर्याय होता है ना। ऐसा स्वयं आचार्य देव अपनी टीका में भी समझाएंगे और गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में भी उस बात को भली प्रकार से समझाया है। वहां परिणाम शब्द अलग है और पर्याय शब्द अलग है, ऐसा नहीं है। और वहां एक उदाहरण भी देते हैं कि पज्जई मूढ़ा ही परसमया कहते हैं, तो पर्याय मूढ़ता परसमया कहा, मिथ्या दृष्टि कहा, तो यहाँ परिणाम को पर्याय हम स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो स्वभाव समझाया जा रहा है परिणाम को, और वहां पर्याय की मूढ़ता को मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है, तो पर्याय का अर्थ परिणाम नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, वहां उसका भाव अलग है और यहाँ इसका भाव अलग है, ये हमें समझना चाहिए। देखो एक बात समझो। सबसे पहली बात तो आचार्य अपने मंतव्य को कभी गौण नहीं रखते। क्या कहा? आचार्य जो बात कहना चाहते हैं उस बात को गौण रूप से नहीं कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं। वो इस विकल्प के साथ नहीं कहते कि हम तो इसका गौण भाव लिख देंगे और पंचम काल में कोई विद्वान आएंगे वो इसका स्पष्ट कर देंगे भाव अपने श्रोताओं को, तो वो हम वहां उनको समझा देंगे कि परिणाम भाव अलग है और पर्याय भाव तो अलग। तो ऐसा नहीं है। यदि परिणाम का अर्थ पर्याय से कुछ भिन्न होगा तो आचार्य यहाँ पर उस बात को स्पष्ट रूप से कह देंगे। ठीक है ना। वो यहाँ पे आपके साथ पहेलियां नहीं खेल रहे हैं। उनका मंतव्य यही है कि आपको वस्तु स्वरूप समझ में आवे, ना कि आप वस्तु स्वरूप को समझने में उलझ जाओ। एक बात। दूसरी बात, जब बात कही जावे वो भी आचार्यों के माध्यम से,
तो आचार्य इस बात को भली प्रकार से पहचानते हैं कि 8 वर्ष का बालक भी सम्यक दर्शन को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। कोई विशेष विद्वान, कोई विशेष ज्ञानी, कोई विशेष व्याकरण का ज्ञाता ही इन वस्तु स्वरूप के भावों को समझ सकता है, ऐसा नहीं है। आत्मार्थी, आत्मरुचि रखने वाला वह जो जीव है, वह द्रव्य गुण पर्याय के जो सहज सामान्य स्वरूप है, सहज सरल स्वरूप है, उसको समझने की जिसको रुचि हो, उसकी ये बात समझ में आवे, उसी मंतव्य से बात को कहा जाता है। आई बात समझ में? पकड़ में आती है? तो वहां परिणाम अर्थ है अलग और पर्याय अर्थ है अलग, आदि आदि, इस प्रकार के झंझट में आप पढ़ना नहीं। उनमें एक सरल सी बात है, सीधी सीधी बात है। गुरुदेव है, दादा है ना, अथवा स्वयं आचार्य हैं, वहां वे परिणाम का अर्थ पर्याय करते हैं, इससे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो टीका है, टीका के अंदर भी यही भाव आने वाला है, वो हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे उसको ध्यान से। भाव क्या समझाना चाहते हैं आचार्य हमको? आचार्य देव हमसे इस गाथा नंबर 10 में समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार द्रव्य सत्य है, गुण सत्य है, उसी प्रकार पर्याय भी सत्य है। सत्य है अर्थात उसका अस्तित्व है। ये बात हमसे क्यों कही गई? पर्याय का अस्तित्व है और वह सत्य है, और वह द्रव्य जो है उस पर्याय के बिना नहीं होता है। आप ये बात हमको क्यों समझाना चाहते हो? हमें पर्याय की दृष्टि नहीं करनी, हमें तो द्रव्य की दृष्टि करनी है। हमें तो पर्याय की तरफ अपने उपयोग को ले जाना ही नहीं, हमें तो द्रव्य की तरफ अपने उपयोग को ले जाना है। क्योंकि हमें तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। हम पर्याय को जानकर क्या करेंगे? ठीक है ना? तो ये समझाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझे पहले, कारण क्या है कि द्रव्य को बिना पर्याय के जाना नहीं जा सकता। द्रव्य को बिना पर्याय के समझा नहीं जा सकता। द्रव्य बिना पर्याय के उपस्थित नहीं हो सकता। किसी के ज्ञान का संज्ञान नहीं बन सकता। लोक में बिना पर्याय का द्रव्य ज्ञेय नहीं है। क्या कहा? लोक में बिना पर्याय का द्रव्य क्या नहीं है? ज्ञेय नहीं है, जाना नहीं जा सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। एक बात, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप हमसे? देखो, जगत में जिन लोगों ने, जिन जीवों ने यह स्वीकारा कि यह जगत एक स्वप्न मात्र है, क्या स्वीकारा? ये संसार क्या है? स्वप्न है, असत्य है, कुछ नहीं है, है ना? और उनका अनुसरण करके निश्चयभाषी को क्या लगा? ये बिल्कुल सही बात है, ये पर्याय क्या है? सत्य है या असत्य है? बोलो। ये जो वर्तमान पर्याय है, ये संसार है, ये सुख दुख की पर्याय है, ये क्या है? तो अध्यात्म का अतिरेक रखने वाले अथवा जो निश्चयभाषी हैं, वो क्या कह जाते हैं? पर्याय सत्य नहीं है, असत्य है, स्वप्न है, ऐसा कह जाते हैं। स्वप्न है, समझे नहीं मेरी बात को? स्वप्न है अर्थात, स्वप्न है अर्थात सत्य नहीं है। मेरी बात समझ में आई? स्वप्न है अर्थात क्या है? सत्य नहीं है। संसार क्या है? सत्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है संसार का कुछ भी। एक आत्मा है, एक ध्रुव आत्मा है, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों का अस्तित्व है, परंतु परिणमन असत्य है, कोई परिणमन जैसी चीज नहीं है, स्वपन जैसा है। जिन जीवों ने, जिन अन्य मतियों ने संसार को स्वपन कहा, उनके मत का खंडन करने के लिए अस्तित्व, पर्याय का अस्तित्व, ये भाव समझाया जाएगा, पहली बात। क्योंकि जिन्होंने संसार को स्वपन माना, उन्होंने पर्याय को सत्य नहीं माना। तो समझ में आती है ना बात? मुश्किल तो नहीं है। जो संसार को क्या मानते हो? स्वप्न है, नरक है, स्वर्ग है, 4 गति है, 84 लाख योनियां है, संसार में सुख दुख आदि भाव है, सब क्या है? बोले कुछ नहीं है, स्वप्न है, कुछ नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सत्य है। और क्या क्या सत्य है ये? कि यह वस्तु, यानी वो द्रव्य, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसकी उपस्थिति को, उसकी अवस्था को बता रहा है, दर्शा रहा है, उसका परिचायक है कि इस द्रव्य, इस वस्तु, इस पदार्थ की स्थिति क्या है, इसकी अवस्था क्या है। एक तो ये बात समझाने के लिए। दूसरी बात, जो निश्चयभाषी पर्याय का इस प्रकार से निषेध कर देता है कि मैं तो वर्तमान में ही ध्रुव हूं, मैं तो सिद्ध समान ही हूं, मैं तो भगवान ही हूं, अन्य इस भगवान के सिवा अन्य में कुछ भी नहीं हूं, इस चैतन्य ज्ञान भाव के सिवा मैं और कुछ हूं ही नहीं, है ना? जो वर्तमान पर्याय को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, ऐसे अस्वीकृत भाव में जिसको ध्रुव की दृष्टि भी नहीं हुई है, जिसको द्रव्य का लक्षण भी समझ में नहीं आया है, और पर्याय का निषेध करके बैठा है, ऐसे उस निश्चयभाषी की मान्यता का खंडन करने के लिए आचार्य समझाते हैं कि सुनो भाई, सुनो, क्या? ये पर्याय सत्य है, और ये पर्याय तेरी इस अवस्था को दर्शा रही है। ये बात तो पक्की है कि तू स्वभाव से ध्रुव ही है, उसका निषेध नहीं है। तो एक चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा अन्य कोई अन्य द्रव्य नहीं है, ये बात पक्की है, इसका निषेध नहीं है। परंतु तू प्रगट भाव से, अभी प्रगट रूप से क्या है, तेरी अवस्था क्या है, इसका जो परिचायक है, इसको जो बतलाने वाली है, वो पर्याय है। और वह पर्याय सत्य है। सत्य है मतलब ये वर्तमान पर्याय सत्य है या असत है? सत्य है। तू वर्तमान में दुखी है,
या सुखी है कि दुखी हूं, सत है। तेरा उपयोग शुद्धोपयोग है या अशुद्धोपयोग है कि अशुद्धोपयोग है, सत है। सत है, असत नहीं है। कुछ बात समझ में आई है नहीं? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? मिथ्या दर्शन क्या है, सत है या असत है? बोलो भैया। जो ये माने कि मिथ्या दर्शन तो असत है, उसकी उस मान्यता का खंडन करने के लिए समझाते हैं भाई सत है। क्या ये जो मिथ्यात्वादी है ये जो तेरी मूर्ताएं हैं, ये सत है। तुझे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, ये सत है। कि मुझे पता हो चाहे ना पता हो, मैं तो भगवान हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, द्रव्य सत है, गुण सत है, और पर्याय भी सत है। हाँ, द्रव्य पर्याय में नहीं जाता, ये बात पक्की है। पर्याय द्रव्य में नहीं जाती, ये बात भी पक्की है। कुछ लोग वर्तमान पर्याय का निषेध कर देते हैं कि वर्तमान पर्याय है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। भाई जो एक समय की पर्याय है, लॉजिक समझना, और मेरे ज्ञान का विषय नहीं है ना, तो मेरे लिए वो है या नहीं है? बोलो, क्या मानूं? एक एक समय की पर्याय और मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, तो मैं उसको मानूं है या नहीं है? क्या मानूं बोलो? तो कुछ ऐसा अतिरेक कहते हैं कि है, मेरे लिए तो नहीं है। कि जब मेरे ज्ञान का ही विषय नहीं हो रही तो मेरे को उसको जान के क्या करना? और जो एक समय में बदलेगी, और मैं जो तो कभी त्रिकाली, कभी बदला ही नहीं, तो मेरे लिए तो असत हो गई। तो बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी तुझे द्रव्य का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आया नहीं है। ये संसार स्वप्न जैसा नहीं है, असत्य है लेकिन स्वप्न नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? असत्य है, लेकिन कैसा असत्य है? ऐसा असत्य जिसका सत्य है, जिसका अस्तित्व है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? देखो समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुरुष हूं या स्त्री देह की अपेक्षा से कि पुरुष हूं, तो पुरुष हूं ये अस्तित्व है, बात सत्य है। और मैं स्त्री नहीं हूं, ये भी तो सत्य है। क्यों? क्या ये असत्य है? जैसे है पना सत्य है, ऐसे नहीं पना भी सत्य है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? पुरुष हूं, हाँ है, सत्य है। और स्त्री नहीं हूं, तो ये भी तो सत्य है। ऐसे ही ये संसार क्या है, असत है कि बिल्कुल असत है, परंतु स्वपन नहीं है। असत है, ये सत्य है। क्या कहा? समझ में आई कि नहीं समझ में? असत है माने क्या? ये संसार सुखरूप नहीं है। ये संसार इस जीव का वास्तविक स्वभाव, वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये 4 गति 84 लाख योनियों में भटके, ये जीव का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। समझे? और यदि तो संसार का निषेध करता है, संसार को स्वपन कहता है, तो फिर मोक्ष आदि भाव भी स्वपन ही कहलाएंगे। वह सिद्धत्व अवस्था, वह अर्यंत अवस्था, वह समुषण आदि भी सब स्वपन के ही भाव हो जाएंगे, सब झूठ हो जाएंगे। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? फिर जीव की अर्यंत अवस्था स्वीकार करें या नहीं करें, सिद्ध स्वीकार करें या नहीं करें? क्यों? क्यों क्या है? अरिहंत सिद्ध उपजाए साधु, अ, उपाध्याय साधु हैं ये सब परमेष्टिपण, है आत्मा की अवस्थाएं, है ना? आत्मा को नमन, ऐसा है ना, गाथा है ना? तो किसकी अवस्थाएं हैं ये? क्योंकि अवस्था तो असत है। तो हम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करें या नहीं करें? क्योंकि पर्याय तो असत है, वो तो है ही नहीं। तो हम अरिहंत को नमस्कार करें या नहीं करें, सिद्ध को नमस्कार करें या नहीं करें, आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करें या नहीं करें? किनको नमस्कार किया हमने? क्या हमने इसमें पर्याय को नमस्कार नहीं किया है? ध्यान से समझना, उल्टा ग्रहण नहीं करना। कि भले ही हमने पर्याय को नमस्कार नहीं किया है, ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी पर्याय को ही नमस्कार किया है। तो वो पर्याय का ही भेद है, वो द्रव्य का भेद नहीं है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये किसका भेद है? ये पर्याय का ही भेद है, ये वस्तु का भेद नहीं है। क्यों है ये भेद? क्योंकि पर्याय सत्य है, उसका अस्तित्व है। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? क्या समझा रहे हैं आपको परिणमन भाव को समझाते हुए, गाथा नंबर 10 में, कि यदि तुम्हें ये लगता हो कि द्रव्य परिणामी ही है, तो बोले अपरिणामी को जानेगा कौन? जानेगा कौन? कि परिणाम के बिना परिणामी जानने में आता नहीं है। इसलिए परिणाम का परिणामी, परिणामी का परिणाम सत्य है। समझे? और परिणाम के बिना परिणामी नहीं होता, और परिणामी के बिना परिणाम नहीं होता। अर्थात द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता।
ऐसा। शाम की चर्चा में सोनगढ़ में गुरुदेव से कारण शुद्ध पर्याय के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया कि गुरुदेव, आप कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, और हमने ग्रंथ में भी कारण शुद्ध पर्याय नियम सारजी में पढ़ा, कारण शुद्ध पर्याय, तो क्या कोई कारण शुद्ध द्रव्य भी है? क्या कहा? कि कारण शुद्ध पर्याय है, तो क्या कोई कारण शुद्ध द्रव्य भी है? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया मालूम? गुरुदेव ने कहा, भाई, पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती, पहली तो ये बात समझो, और द्रव्य बिना पर्याय का नहीं होता। है ना, रिकॉर्डेड है ये तो, छपा हुआ है किताब में, 47 शक्तियों में पढ़ना आप, उसमें ये प्रसंग आया है, 47 शक्तियों में ही आया है, हाँ। ठीक। तो क्या कहते हैं कि भाई, पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती, और द्रव्य बिना पर्याय का नहीं होता। शुद्ध पर्यायों का जो कारण है, वो द्रव्य कैसा है? वो शुद्ध द्रव्य है। समझे या नहीं समझे? पकड़ में मत, वो त्रिकाली ध्रुव, वो शुद्ध पर्याय का कारण, उसी शुद्ध पर्याय के कारण, यानी उस ध्रुव को ही वहां, उस द्रव्य को ही वहां पर्याय कहा जा रहा है, क्योंकि परिणाम बिना परिणामी के, और परिणामी बिना परिणाम के होता नहीं है। परिणाम परिणामी अर्थात परिणामी यानी कि वह द्रव्य, और परिणाम यानी कि पर्याय। द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता, और पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती। ये समझा। और ये बात हमको क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वहां, यहाँ वो पर्याय उपयोग का लक्षण बतला रहे, उपयोग की अपेक्षा से बतला रहे, कि वह जो परिणमता हुआ उपयोग है ना, उपस्थित परिणाम, परिणामी का परिणाम। पिछली गाथाओं में क्या समझाया था आपको? जैसा उपयोग का परिणमन है, वैसा ही द्रव्य का परिणमन है, ये बतलाया था ना आपको, है ना? तो वो जो उपयोग है वो क्या है? कि वो परिणामी का परिणाम है, अर्थात वो ज्ञान गुण है, जो दर्शन गुण है, उसकी पर्याय है ना? और वह जैसा परिणमित, यानी कि वह उपयोग जहां स्थित होता है, वहां द्रव्य ही अवस्थित होता है, उसी भाव से उपस्थित होता है, ऐसा उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है। ऐसा कहने पर छल ग्रहण मत करना। क्या छल ग्रहण मत करना? थोड़ा सा वस्तु स्वरूप बारीक है, समझना। क्या? कि द्रव्य की पर्याय है, परंतु पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, और द्रव्य पर्याय में प्रवेश नहीं करता। क्या मतलब है भैया इस बात का? कि द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध ही है, भले ही पर्याय में अशुद्धता भी प्रकट हो और शुद्धता भी प्रकट हो। क्योंकि पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है इसलिए द्रव्य शुद्ध है, तो बोले ऐसा नहीं। और क्योंकि पर्याय में अशुद्धता प्रकट हुई है इसलिए द्रव्य भी अशुद्ध हो गया हो, तो ऐसा नहीं। तो द्रव्य का पर्याय से स्वभाव भिन्न तो है, लेकिन पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है, ऐसा। और जैसा द्रव्य सत है, जैसे गुण सत है, ऐसे वे गुणों का वो जो परिणमन पर्याय भाव है, वह भी सत्य है, सच्चा है, उसका अस्तित्व है। क्योंकि पर्याय का निषेध करने पर द्रव्य का ही निषेध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिना पर्याय के द्रव्य जाना जाता नहीं। आती है बात समझ में? सिंपल। अब देखो, हम आचार्य देव की भाषा में इसको समझते हैं कि हमसे आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। ये मंशु ठीक। भैया, मुझे एक बात हाँ पूछनी बोल। थी। जैसे हमने हाँ साधु बोलो। को लिया और पुरुष को लिया, स्त्री को लिया, ये मतलब इस हम्म। समय की वर्तमान पर्याय को देख के हमने ये बोला है। मैंने उदाहरण दिया, हाँ, ये स्थूल पर्याय, क्या पर्याय को इनको सत माने या असत माने? अभी मैं पुरुष हूं या मनुष्य हूं, इस मनुष्य पर्याय को मैं सत मानूं या असत मानूं, सत्य है। ऐसा। है ना? तो जिस लक्षण से वो असत है, उसका भी निषेध नहीं है, कि क्षणिक है, स्वभाव नहीं है, बदल जाने वाली है, आदि आदि। लेकिन मैं वर्तमान में पुरुष ही नहीं हूं, ऐसा स्वीकार करूं, तो फिर वो निश्चयभाषी का प्रसंग आ जाएगा ना, जो अपने को सम्यक दृष्टि, वो भगवान सिद्ध भगवान माने बैठा है वर्तमान में भी। समझे नहीं समझे? समझ आ गई। उसका भी निषेध करना है। तो यहाँ स्यादवाद से द्रव्य गुण पर्याय के तीनों स्वरूपों को बड़ी प्रकार से समझना पड़ेगा। है ना? तुम निश्चयभाषी ना हो जाओ, और तुम पर्याय मूड भी ना हो जाओ, इन दोनों बातों का निषेध करना है। पर्याय मूर्ता भी मिटानी है, और निश्चय भाषी पना भी मिटाना है, दोनों भाव मिटाने हैं। कैसे मिटेंगे? ये मिथ्याज के दोनों भाव वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझकर ही मिटेंगे। ठीक। अब देखो क्या कहते हैं। अन्वयार्थ। अन्वयार्थ का अर्थ होता है गाथा को टुकड़ों में समझना, पार्ट्स में समझना। ठीक। यह इस लोक में परिणामम विना, परिणाम के बिना, अर्थः नास्ति, पदार्थ नहीं है। अर्थ और पदार्थ एक ही बात है, अर्थ को हिंदी में पदार्थ कहते हैं ना। पदार्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं है, वस्तु नहीं है। पदार्थ कहना, वस्तु कहना, द्रव्य कहना, एक अर्थवाची। ठीक।
व्याकरण की अपेक्षा से कई सारे अर्थ हो सकते हैं अलग अलग, ठीक। लेकिन यहाँ पे व्याकरण समझने की आपको अधिक आवश्यकता नहीं, बस सिंपल सी बस, जो वस्तु है वो कैसी है, कि वस्तु परिणाम के बिना नहीं है। अर्थात वस्तु कैसी है कि परिणाम के साथ ही है, परिणाम है ना, वह परिणाम ही दर्शा रहा है कि ये वस्तु है। परिणाम नहीं होता तो वस्तु है ये कोई नहीं जान पाता, होती भी अगर और बिना पर्याय के होती तो क्या होता, वस्तु है ऐसा कोई जान नहीं पाता। पकड़ में आती है बात। एक समय के लिए भी वस्तु, द्रव्य, पदार्थ पर्याय के बिना होता नहीं है, एक समय के लिए भी नहीं होता। यदि एक समय के लिए भी पदार्थ बिना पर्याय का हो जावे तो उस पदार्थ, उस द्रव्य, उस वस्तु का क्या हो जावे, नाश हो जावे, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो कहते हैं परिणाम के बिना अर्थः नास्ति, पदार्थ नहीं है। अर्थम विना, पदार्थ के बिना परिणाम, परिणाम नहीं है। अर्थात वस्तु के बिना पर्याय नहीं है और पर्याय के बिना वस्तु नहीं है। अर्थम, पदार्थ, द्रव्य गुण पर्यायस्थ, द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला। क्या कहा, अर्थ, अर्थ यानी कि पदार्थ, पदार्थ यानी कि जो वस्तु है वो कहाँ है, द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला। अब रहने वाला का मतलब क्या हुआ, कि पदार्थ अलग हो गया और जिसमें रहने, जैसे मैं अलग हूं और घर अलग है, मैं घर में रहने वाला, ऐसा नहीं। रहने वाला का मतलब यह है जो अवस्थित है, जो उसका स्वभाव है वही है। जैसे ज्ञान कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है, सीधी सी बात। कहाँ पाया जाएगा, आत्मा में पाया जाएगा, ऐसे कहते नहीं। तो क्या आत्मा और ज्ञान अलग है, अलग नहीं है ना, लेकिन वो वचन शैली है, वचन शैली समझाने के लिए। बोलो भैया इस लोक में ज्ञान कहाँ मिलेगा, बोले आत्मा के पास मिलेगा, यानी आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, ऐसा तो नहीं है ना, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ऐसे ही पदार्थ कहाँ मिलेगा, बोले ये जो द्रव्य गुण पर्याय है ना, ये स्वभाव, बोले यही पदार्थ है। पकड़ में ही मत नहीं पकड़े, द्रव्य कैसा है, उत्पाद व ध्रुव युक्त, युक्त, सत्तम और सत, द्रवस्य, द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है। आई बात समझ में, है ना। तो क्या कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला और अस्तित्व निवृत्त, अर्थात उत्पाद वय ध्रुवमय अस्तित्व से बना हुआ है, उसका ऐसा ही अस्तित्व है। पदार्थ कैसा है, वह द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव कैसा है, जो उत्पाद वय और ध्रुव युक्त भाव से बना हुआ है। अर्थात उत्पाद व ध्रुव भाव ही द्रव्य गुण पर्याय का को बतलाने वाले हैं। समझे, यानी ध्रुव वह द्रव्य को लक्षण करता है, उत्पाद और वह पर्याय को लक्षित करते हैं, और वह उत्पाद और वह कहाँ होते हैं, कि वह गुणों में होते हैं, ऐसा यहां बतलाया जा रहा है। अब देखो टीका करते हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, है ना, गाथा नंबर 10 में टीका करते हैं आचार्य अमरचंद्र देव। हमसे क्या कहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव, क्या समझाते हैं हमको, कि सुनो भाई वस्तु के स्वरूप को समझो। आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा नंबर 10 प्रवचन सार की टीका का भाव यह है कि परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, उसका उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। पर्याय के बिना वस्तु का क्या हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, नाश हो जाएगा। अस्तित्व धारण नहीं करती अर्थात उपस्थिति नहीं रहेगी, वस्तु ही नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे चित्त में ऐसी मान्यता हो कि द्रव्य बिना पर्याय का है, पर्याय कोई जुदी वस्तु है, द्रव्य से कुछ भिन्न ही है, कुछ अलग ही है, तो बोले ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना। क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य का क्या होगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। वस्तु माने जहां, जिसको ऊपर पदार्थ कहा था, संस्कृत में जिसको अर्थ कहा था, हिंदी में उसको क्या कह रहे हैं, वस्तु कह रहे हैं, ठीक। क्योंकि वस्तु द्रव्य आदि, द्रव्य आदि अर्थात द्रव्य गुण पर्याय, ठीक, द्रव्य आदि अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, उसके क्या क्या भाव है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। जो भाव, वस्तु वस्तु चार भावों से लक्षित हो रही है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से वस्तु की उपस्थिति अस्तित्व को बतलाया जाता है। वहां द्रव्य द्रव्य भाव रूप से रहता है, क्षेत्र उसके
प्रदेशों को समझाने के लिए है, काल उसके वर्तन भाव को समझाने के लिए, और भाव वह वस्तु क्या है ये बतलाने के लिए है। ठीक। द्रव्य है क्या है वो भाव समझाएगा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ी। जैसे छह द्रव्य हैं, तो छह द्रव्य में कौन कौन सा द्रव्य है, कौन द्रव्य कौन सा है, उस द्रव्य के भाव से समझ में आएगा ना। ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, समझे, ये धर्म द्रव्य है, ये अधर्म द्रव्य है, और ये आकाश द्रव्य से समझ में आएगा। पकड़ में आ रही नहीं पकड़ में ये बात। जैसे पांच द्रव्य जड़ हैं, पांच द्रव्य क्या है, जड़ है। तो पांच जड़ द्रव्यों में भी पांच का भेद है या नहीं है। पांच जड़ द्रव्यों में पांच का भेद है ना, तो कैसे है, पांचवी जड़ है वो तो। कि भाव से समझाते हैं कि ये अमुक द्रव्य है, या अमुक द्रव्य है, या अमुक द्रव्य है, ऐसा। ठीक। तो क्या कहते हैं, परिणाम से भिन्न अनुभव में देखने में नहीं आती। ओहो। पर्याय से भिन्न जानने में नहीं आती, देखने में नहीं आती, अनुभव में नहीं आती, अर्थात जानी नहीं जा सकती। वह वस्तु, वह पदार्थ, वह द्रव्य बिना पर्याय के, परिणाम से भिन्न, पर्याय से अलग, कुछ पर्याय से अलग है, ऐसा देखने में आता नहीं है, ऐसा जाना जाता नहीं। कौन देख रहा है ऐसा, कौन जान रहा है। केवली भड़िदम, केवली भगवान बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, कि वस्तु पर्याय से कुछ अलग हो ऐसी तो जानी नहीं जाती। भगवान ने वस्तु को ऐसा तो जाना नहीं है कि द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है, वस्तु अलग है और पर्याय अलग है। पकड़ में ही बात। पर्याय तो कहीं अलग से परिणामित हो रही है, और द्रव्य कहीं अलग परिणामित हो रहा है, कहीं अलग लक्षित हो रहा है। ऐसा तो जानने में आता नहीं है। जानने में आता नहीं या देखने में आता नहीं अर्थात, ना हमने ऐसा पूर्वाच पर आचार्यों से सुना है जाना है, और ना उन आचार्यों द्वारा जो केवली भड़ितम भगवान के द्वारा जो देखा गया वस्तु का स्वरूप है, ना ही उनके द्वारा ऐसा देखा और जाना गया है। कैसा देखा और जाना गया है, कि द्रव्य अलग हो और पर्याय कुछ अलग हो, ऐसा देखा जाना जाता नहीं है। आती है बात समझ में। भाई प्रश्न उठ सकता ना, कि आचार्य देव आपको पर्याय दिखाई दे रही है, आप एक समय की पर्याय को जान पा रहे हो। कह रहे हाँ हम जान रहे हैं ना। बोले कैसे जान रहे हो, आगम चक्षु साहब हो, आगम नेत्र हैं हमारे। क्या कहा, आगम हमारे नेत्र हैं, हम आगम के नेत्रों से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि वह पर्याय द्रव्य से कुछ भिन्न हो ऐसी जानी जाती नहीं है। और वो आगम, उनका आधार कौन है, वो सर्वज्ञ है। उनके तो जानने में आती है ना, उनके तो देखने में आती है ना। बोले हाँ। भाई आगम किसके द्वारा कहा गया है, सदमस्तों के द्वारा नहीं कहा गया है। हाँ समझे या नहीं समझे। इसलिए क्या कहा उन्होंने, कि पर्याय उस द्रव्य से कुछ भिन्न हो ऐसी देखी जानी जाती नहीं है, क्योंकि परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। क्या कहा, जैसे गधे के सींग नहीं होते, ऐसे बिना पर्याय के वस्तु नहीं होती। गधे के सींग के समान है, आकाश के फूल के समान है? देखो संस्कृत में लिखी है ये बात। खर श्रृंगार, खर श्रृंग कल्पवाद, लिखा है ये संस्कृत में, खर श्रृंग कल्पवाद। जैसे गधे के सर की कल्पना, गधे के सींग की कल्पना, खर माने सींग, श्रृंग कल्पवाद, कल्पत, कल्पतवाद लिखा ना। तो क्या कहते हैं, क्योंकि परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग के समान है, तथा उसका दिखाई देने वाले गोरस इत्यादि, तथा उसका दिखाई देने वाले गोरस इत्यादि दूध दही वगैरह के परिणामों के साथ विरोध आता है। किसका, वस्तु का। एक उदाहरण तो क्या दिया उन्होंने, गधे के सर के समान है, ये उदाहरण दिया। फिर दूसरा उदाहरण दिया, तथा उसका यानी कि उस वस्तु का, जैसे दिखाई देने वाला जो गोरस इत्यादि है, गोरस यानी जैसे दूध है, गोरस माने दूध, गाय का दूध, उसको कहते हैं गोरस। तो गोरस इत्यादि जो भाव हैं, उनमें एक पर्याय भाव होता है ना, जैसे दूध दही घी, ऐसा देखा जाए, दूध, दूध का दही, दही का घी, ऐसा। तो दूध नहीं और घी हो, दूध नहीं और दही हो, ऐसा हो सकता है, बिना दूध का दही, बिना दूध का घी, ऐसा होता है क्या। जैसे लोक में सींग वाला गधा नहीं होता, जैसे लोक में बिना दूध दही के घी नहीं होता, बिना दूध के दही नहीं होता। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में होता है या नहीं होता है। उदाहरण दे रहे हैं वो आपको, लोक का उदाहरण समझा रहे हैं।
ऐसे ही वस्तु कैसे नहीं होती कि बिना पर्याय की वस्तु नहीं होती, सिंपल। आपने बोला जी ये घी है, किसका? कि पानी का। पानी का घी होता है क्या? है? ये बात तो पक्की है कि दूध का ही होता है, घी होगा तो दूध का ही होगा लोक में, है ना? ऐसा। तो क्या कहते हैं, परिणामों के साथ विरोध आता है। जैसे परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, उसी प्रकार, ठीक, वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता है। उसी प्रकार क्या है कि वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता है। दूध है, वो क्या है? क्या है? बोलो क्या है? वस्तु है या परिणाम है? परिणामी है या परिणाम है? अब ये थोड़ा सा समझना है आपको। बोले वो जो द्रव्य है ना, जीव, जीव है, बोले हाँ है, क्या है वो? परिणाम है या परिणामी है? यानी जीवत्व का परिणाम, जीवत्व का परिणाम ना हो तो वह परिणामी है ऐसा जाना नहीं जा सकता। क्या कहा? यदि वो जीवत्व भाव को लक्षित करने वाली पर्याय ना हो तो यह जीव है ऐसा जाना नहीं जा सकता। यानी कि वह द्रव्य के बिना पर्याय तो होती नहीं, ये बात तो पक्की है। पर्याय के बिना द्रव्य भी नहीं होता, ये भी बात पक्की है। आई बात समझ में? यदि पर्याय ना हो और मात्र द्रव्य हो, द्रव्य के बिना तो पर्याय नहीं होगी, ये बात तो पक्की है। घी होगा तो दूध तो होगा, ये बात तो पक्की है। इसका तो हम निषेध नहीं कर रहे, है ना? लेकिन कह रहे हैं कि द्रव्य है और पर्याय नहीं है। यानी दूध है पर सफेद नहीं है, दूध है पर चिकना नहीं है, दूध है परंतु कैसा नहीं है कि सफेद चिकना गाढ़ा आदि भाव वाला नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, दूध है दिखाई नहीं दे रहा। बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, समझे? दूध होगा तो दिखाई देगा ही देगा, और अगर यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो दूध है या नहीं है? फिर दूध नहीं है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? यदि पर्याय नहीं है तो फिर द्रव्य भी नहीं है। केवलियों ने जगत में छह द्रव्यों को जाना। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना, है ना? बड़े ध्यान से समझना। कैसे जाना? कैसे जाना? कि वह परिणमते हुए भाव से छह द्रव्यों को जाना, उस पर्याय भाव से छह द्रव्यों में छह के भेद को पहचाना और जाना। बहुत ध्यान से समझना, इसके सूक्ष्मता है, थोड़ा सा पेच है। ये समझ में आ जाए तो क्या बात है ना? सात द्रव्य नहीं जाने, आठ नहीं जाने कि भैया द्रव्य तो सात है, परिणमते छह है, ऐसा नहीं। द्रव्य तो छह है, परिणमते पांच है, ऐसा नहीं। इस संसार में तो जीव परिणमता है और सिद्ध अवस्था में जाके परिणमना बंद कर देता है, ऐसा बोलो कह सकते थे? नहीं कह सकते किसी एक अपेक्षा से। आप सिद्ध बनने के बाद द्रव्य द्रव्य रूप से स्थापित हो गया, अब वहां पे पर्याय की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक समय की पर्याय निरंतर उसी भाव से प्रकट हो रही है ना, बार 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 कॉन्टिन्यूसली, बोले सिद्ध हो गए बस खत्म, अब पर्याय नहीं। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। सिद्धों में भी पर्याय का निषेध नहीं किया। आठ कर्मों से रहित होने पर भी वह सिद्ध अवस्था जो प्रकट हुई, शुद्ध चैतन्य भाव, वहां पे भी किसका निषेध नहीं किया? पर्याय भाव का निषेध नहीं कर, भले ही वह समान रूप से ही परिणमित क्यों ना होती हो। प्रति समय अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव को अनंत अनंत भाव से प्रकट आती हो, सेम टू सेम एग्जैक्टली, तो भी वहां क्या निषेध नहीं करा? पर्याय का निषेध नहीं करा। बोले क्यों? बोले पर्याय का निषेध ही वस्तु द्रव्य का निषेध है, क्योंकि परिणामी बिना परिणाम के होता नहीं, वह द्रव्य भी उस पर्याय के बिना होता नहीं। क्या करती है पर्याय? ये द्रव्य है और आमुख द्रव्य है, ये बतलाने वाली वह पर्याय ही है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। क्यों कह रहे हैं ये पता है आपको, क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अभी वर्तमान में तुम्हें पहचानना है ना अपने को। कैसे पहचानोगे? यदि ये वर्तमान में ज्ञान पर्याय ना हो तो तुम अपने चैतन्य ज्ञान भाव का कभी अनुभव नहीं कर पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे उसको, कभी भी तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? तीन काल में नहीं कर सकते, इसलिए निषेध नहीं करेंगे उस पर्याय का। ये बात ध्यान से समझो। और जो पर्याय का निषेध कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं निषेध, वो क्या समझ रहे हैं कि जब वो त्रिकाली ध्रुव जानने में आएगा तो कुछ जानने में नहीं आएगा, माने वो ध्रुव भी जानने में नहीं आएगा, नहीं जानने में आने को आत्मा की अनुभूति मानते हैं वो। कुछ जानने में नहीं आए इसको आत्म अनुभव मानते हैं। बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। परिणाम से परिणामी पहचाना जाता है, समझे? लोक में, संसार में अरिहंतों ने कहा ये एक इंद्रिय है, ये दो इंद्रिय है, ये अरिहंत भगवान की वाणी है।
ये चार गति वाला है, ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, ये सुखी है, ये दुखी है, ये पहले गुण स्थान वाला है, दूसरे गुण स्थान वाला है। गुण स्थान है ना, गुण स्थान किसके द्वारा बतलाए गए हैं? केवलियों के द्वारा बतलाए गए हैं। सीधी सी बात है, वो इतना सूक्ष्म प्रतिपादन है कर्णान्युग का कि जैसा भगवंतों ने कहा है वैसा आगम में लिखा है, और वैसा उसको मान लेना चाहिए। आठ कर्मादि का स्वरूप, और उस आठ कर्मादि के स्वरूप के आधार से जीवादि की अवस्थाएं पहचानी या नहीं पहचानी? क्या है, कैसे पहचानी, क्या था, किससे पहचाना? क्योंकि शुद्ध द्रव्य तो सदा द्रव्य भाव से था। संसार में द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर समस्त आत्मा एक शुद्ध चैतन्य ज्ञान भाव के सिवा अन्य क्या नजर आने वाली है? कुछ भी नजर नहीं आने वाली। तो भी उनमें जो भेद हुआ, कौन कौन सा, कौन कौन सा? शुद्ध का, अशुद्ध का, पहले दूसरे चौथे आदि गुण स्थानों का, इंद्रियों का, है ना? ये सारा का सारा कहाँ से हो गया? वो पर्याय की अपेक्षा से ही हुआ है, वो पर्याय से ही जाना जाना गया है। ये जीव भव्य है, ये अभव्य है, ये कहाँ से जाना? बोलो। चेतनत्व की अपेक्षा से, द्रव्यत्व की अपेक्षा से जीव दो प्रकार का है या एक प्रकार का है? बोलो। एक ही प्रकार का है, पर्याय की अपेक्षा से दो प्रकार का है। ये भव्य है, यह भव्य, कैसे पहचान लिया आपने? द्रव्य से देखने पर जगत में कोई अभव्य नहीं होता, होता ही नहीं। फिर तो अरिहंतों की वाणी झूठी हो गई। आपने कहा भव्य और अभव्य, परिणामिक के स्वरूप को समझाते समय। पारिणामिक, परिणाम वो धारण करने वाला, वो पारिणामिक, पारिणामी, समझे नहीं समझे? वो परिणामी यानी कि वह द्रव्य व वस्तु में भव्य भव्य का भाव पर्याय से तो समझाया। वो पर्याय ही ना हो तो वस्तु समझ में आने वाली नहीं। तो क्या कहते हैं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। ऐसा परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता, क्योंकि स्वाश्रय भूत वस्तु के अभाव में अपने आश्रय रूप जो वस्तु है वह ना हो तो, जिसके आश्रय में जो आश्रित है, क्या कहा, अर्थात प्रकट करने वाला भाव ना हो तो प्रकट करने वाला भाव ना हो तो जो उपस्थित है उसको प्रकट कौन करेगा, ये है इसका मतलब। कुछ प्रकट करने वाला भाव ही ना हो तो जो है उसको कौन बतलाएगा कि ये है? कुछ प्रकट तो हो ही नहीं रहा, कुछ प्रकट होना चाहिए ना। तो क्या कहते हैं, आश्रय, क्या कहते हैं, क्योंकि स्वाश्रय भूत वस्तु के अभाव में अपने आश्रयभूत जो वस्तु है वह ना हो तो निराश्रय परिणाम को शून्यता का प्रसंग आता। पर्याय है अगर इसका कोई आधार ही नहीं है ना, द्रव्य है और इसका कोई आधार ही नहीं है, तो निराश्रय परिणाम को शून्यता का प्रसंग आ जाता है, शून्य हो जाएगी बात, खत्म। वस्तु है और उसको परिचायक, उसको दर्शाने वाला कोई भाव ही नहीं है, तो वस्तु है या नहीं है? शून्य के बराबर है, शून्य है ही नहीं, मालूम ही नहीं, जब कौन जान रहा है? समझ में इतनी, यानी उसका आधार है, उसको जानने वाला भाव है, समझा रहे हैं आपको ध्यान से। और वस्तु तो, अब ये समझ लो आप एक बात और, वस्तु तो कैसी है, ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में। ये ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में कहने का तात्पर्य क्या है, तो थोड़ा सा समझेंगे। ये गाथा नंबर 10 में किसका भाव समझाया जा रहा है हमको? पर्याय है, पर्याय की सत्ता है, ये बात समझाई जा रही है। ठीक। और वह पर्याय का जो स्वभाव है, उसका जो लक्षण है वो कैसा है? ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में। ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप का अर्थ होता है निरंतर बढ़ने वाला, निरंतर बढ़ने वाला। द्रव्य का स्वभाव कैसा है? निरंतर बढ़ने वाला है, निरंतर आगे 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 बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है आगे आगे द्रव्य? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आगे कैसे बढ़ रहा हूँ? काल की अपेक्षा से। कैसे बढ़ रहा हूँ? हाँ, जैसे जैसे देह है ना, ये देह, ये निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? तो कहीं ना कहीं जाके थमेगी या नहीं थमेगी? कहीं ना कहीं थमेगी। जब मैं मर जाऊंगा तब थमेगी नहीं थमेगी? ये देह का मरण हो जाएगा तब थम जाएगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। समझो, वस्तु कैसी है, पर्याय स्वभाव वाली होने से निरंतर बढ़ती रहती है, अर्थात निरंतर परिणमित होती रहती है, निरंतर परिणमित होती है। कोई ऐसा माने कि सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद एक ही पर्याय बार बार आ रही है, एक ही पर्याय का परिणमन होता है, उसके बाद अन्य पर्यायों का परिणमन रुक जाता है, तो बोले ऐसा नहीं। द्रव्य वहां पे भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इन सेंस कि जो पर्याय का अभाव हो गया है
वही पर्याय नहीं आती, उस जैसी तो भले ही आ जाए, उस जैसी तो भले ही आ जाए, परंतु वही पर्याय जिसका जिसका प्रध्वंस हो गया था, अभाव हो गया था, वही पर्याय वापस आती नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से जीव काल भाव से निरंतर परिणमित होता रहता है, आगे आगे बढ़ता है। जैसे काल, समय हमेशा आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? काल कभी पीछे आता है कि हाँ भैया हमने पढ़ाया आता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद वो आएगा ना, पंचम काल, छठा काल, छठे के बाद फिर छठम, छठा, छठा, पांचवा, सात, है ना, तीसरा, चौथा, पहला, और फिर पर पहला, वही दूसरा, नहीं तीसरा। आता, वही बोले दोबारा ऐसा नहीं। नहीं है सर। हाँ वही नहीं आता, ऐसा नहीं है। अगर वही काल रिपीट होगा, तो जो चौथे काल में जो अर्यंत हो गए, सिद्ध हो गए, तो उसी काल के रिपीट होने में उन्हीं को दोबारा अर्यंत और सिद्ध होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्या कहा? जो पिछले 24 में, पिछले चौथे काल में जो 24 तीर्थंकर हो गए, यदि काल भी रिपीट हुआ, तो काल की जो विषयवत वस्तु थी वो भी रिपीट हो गया, यानी आदिनाथ भगवान को फिर से मोक्ष जाना पड़ेगा, रिपीट होंगे वो मोक्ष के लिए। ऐसा होता है क्या? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि काल रिपीट होता नहीं है, रिपीटेशन नहीं होता उसके अंदर। ये बात तो ठीक है कि चौथा, पांचवा, छठा, छठा, सात, पांचवा, चौथा, आदि आदि भाव होते हैं, है ना, चक्कर की तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होने, इससे क्या सिद्ध करा कि काल में घटना बढ़ना होने पर भी, है ना, अवसर्पणी और उत्सर्पणी के भेद होने पर भी, काल तो स्वभाव से निरंतर आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाता, पीछे नहीं जाता। बोलो, अभी दिन है, दिन के बाद क्या आएगी? रात आएगी। दिन के बाद रात आएगी ना, और रात के बाद क्या आएगा? दिन आएगा। तो जो कल दिन आएगा और जो आज दिन है, इन दोनों में कोई अंतर है? और जो आज रात आएगी और जो कल रात गई, उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? बोलो कि नहीं भैया, कल भी रात आई थी, आज भी रात आई थी, तो वही रात है। फिर से आ तो गई, देखो रिपीट तो हो गया, रिपीट तो हो गया, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रिपीट ही तो हो रहा है। बोलो भैया, रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट जैसा भाषित होने पर भी क्या नहीं हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है, आगे ही बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। ऐसे ही वह द्रव्य कैसा है? पर्याय भाव से निरंतर ऊर्ध्वगामी, यानी आगे बढ़ने वाला है। द्रव्य का जो परिणमन है वो कैसा है? कि निरंतर पर्याय भाव वाला होने से ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व माने ऊपर उठना नहीं, एक ऊर्ध्व स्वभाव होता है, वो अलग होता है। ठीक है, एक ऊर्ध्व स्वभाव होता है। ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप, ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप माने काल की अपेक्षा से निरंतर आगे बढ़ने वाला, ऐसा। और ऊर्ध्व स्वभाव का क्या अंतर होता है? ये ऊर्ध्व सामान्य स्वरूप और ऊर्ध्व स्वभाव, उन दोनों में क्या अंतर होता है? तो वो अंतर भी आप समझ लो। ऊर्ध्व स्वभाव कर्णन युग में समझाया गया एक विकल्प है आत्मा के संदर्भ में। विकल्प इन सेंस आत्मा का एक स्वभाव है, विकल्प नहीं स्वभाव। क्या है वो, क्यों समझाया गया? देखो, इस संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में जीव घूमता है। ये हाँ भैया घूमता है। और वहां पे संसार के स्वरूप में स्वर्ग है ऊपर और नरक है नीचे, ऐसा ही है ना? तो जो नारकी है, जब वो मनुष्य आदि तिरंज आदि गतियों में जाता है, तो नरक से नीचे से ऊपर आता है, आता है नहीं आता है? और फिर मनुष्य आदि गतियों से स्वर्ग में जाता है, तो फिर नीचे से ऊपर जाता है, ऐसा जाता है नहीं जाता है? बोले हाँ जाता है। तो क्या ऐसे ही सिद्ध अवस्था में जाता है? तो बोले ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? कि सुनो भाई, इस संसार अवस्था में जीव का जो परिणमन होता है वो तो कर्म सापेक्ष, कर्म की अवस्थाओं के कारण होता है। यानी कि कर्म, कर्म के कारण, कर्म के निमित्त के कारण, एक तो पुद्गल में गमनागमन शक्ति और एक जीव की गमनागमन शक्ति, ऐसे दोनों की गमनागमन शक्ति में ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है जिसमें कर्म की मुख्यता से जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है, यानी ऊपर नीचे ऐसे घूमता है। बोले चलो जी, ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात, क्योंकि जीव ऊर्ध्व स्वभाव ही है, तो जब सिद्ध अवस्था को प्रकट होता है तो स्वभाव से कैसे ऊपर की ओर जाता है। तो तब इसे, इस जीव को सिद्धालय में कौन लेकर जाता है? क्योंकि कर्म की तो सारी अपेक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, वहां पे तो कर्म बचे ही नहीं। संसार में तो ऊपर नीचे करने वाले कर्म थे। तब ये समझाते हैं कि भाई इसका स्वभाव है कि जब किसी भी कर्म के बंधन से ये जीव नहीं बंधेगा, मुक्त हो जाएगा, तो स्वतः ही स्वभावता ही कहाँ चला जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ये ऊपर किसने उठाया? कि किसी ने नहीं उठाया, यह उसकी स्वयंगत योग्यता, अपना निजी स्वभाव है। ऐसा कि वह सिद्धालय में तनुवात विलय आदि भावों में जाकर जो जीव विद्यमान हो गया है, उपस्थित हो गया है, वह किसी कर्म के द्वारा नहीं हुआ है, किसी ने उसको भेजा नहीं है। यह उसकी अपनी योग्यता, अपना स्वभाव है। वो तो होता है ऊर्ध्वगमन स्वभाव।
और यहाँ क्या बताते हैं, ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप। ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप अर्थात निरंतर परिणमने वाला, काल की अपेक्षा से निरंतर पर्याय भाव से परिणमने वाला। और कैसा परिणमन, निरंतर आगे की ओर। आगे की ओर परिणमन नहीं मानेंगे तो जीवन आदि निधन स्वीकार नहीं हो सकता। क्या कहा, क्या है बोलो, तुम्हारी उम्र कितनी है, कितना पुराना है ये जीव, अनादि अनंत है या नहीं है, अनादि अनंत है या नहीं है? अनंत क्यों लगाया आपने, अनंत इसीलिए लगाया क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? अनंत इसलिए है, अनादि से है। और अनंत कि कहीं शुरू है तो कहीं अंत भी होगा, बोले नहीं, अनंत अंत नहीं है उसके परिणमने का, उस जीव का अंत नहीं है। एक पॉइंट में आकर रिपीट करेगा तो गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है, कि सिद्ध अवस्थाओं को प्रकट करने के बाद यदि रिपीटेशन होगा तो सिद्ध अवस्था से पूर्व की जो संसारिक अवस्थाएं थी फिर से रिपीट हो जाएंगी। वो तो हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? सिद्ध अवस्था पकड़ कर होने के बाद फिर रिपीटेशन हुआ तो जो संसार आदि अवस्थाएं थी वो रिपीटेशन में आएंगी या नहीं आएंगी? तो फिर तो ब्रह्म कुमारी इसका वो जो सिद्धांत है स्वीकार करना पड़ेगा कि जीव हमेशा के लिए मोक्ष नहीं जाता। समझे या नहीं समझिएगा? तो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। बोले कैसा वस्तु का स्वरूप है, कि वह पर्याय भाव वाला होने से निरंतर आगे बढ़ने वाला है। एक बात, कोई ऐसा माने कि सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद पर्याय समाप्त हो जाती होंगी फिर पर्याय की आवश्यकता नहीं पड़ती होंगी, तो बोले ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप इस द्रव्य का, इस वस्तु का स्वभाव है, निरंतर पर्याय भाव वाला, आगे बढ़ती हुई पर्याय वाला यह जीव का स्वभाव ही है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? क्यों बतला रही है बात, कि किसी भी अवस्था में किसी भी तरीके से पर्याय का निषेध नहीं करना है, उसके अस्तित्व को स्वरूप स्वीकार करना है, उसके अस्तित्व को स्वरूप को समझाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही केवलियों के द्वारा जाना गया है। पर्याय बिना का द्रव्य जानने में आता नहीं। पर्याय नहीं होती अनंत सिद्धों की, तो अनंत काल पहले जो सिद्ध हुए हैं वो केवली जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे यदि पर्याय नहीं होगी तो? बोलो। पर्याय का अभाव यानी द्रव्य का ही अभाव है। और द्रव्य का अभाव होने पर केवली भी उस द्रव्य को जान नहीं सकते, क्योंकि है को ही जानते हैं, अस्तित्व को ही जानते हैं। कल्पना को जाने ऐसा केवल ज्ञान का स्वभाव या स्वरूप नहीं है। समझे, जो है ही नहीं उसको भी जान लिया, ये केवल ज्ञान का स्वभाव और स्वरूप नहीं है। अस्तित्व भाव को जानता है। पकड़ में बत, अनादि पूर्व में जो था उसका भी अस्तित्व है, उसको भी जानते हैं पर्याय भाव से, काल अपेक्षा से, क्योंकि काल अपने आप में एक द्रव्य है ना। यदि काल द्रव्य नहीं होता तो भी नहीं जान पाते। अब ये बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ी आपकी परिपक्वता हो जाएगी ना तब। और आगे क्या कहते हैं, कि भविष्य में भी होने वाले सभी तीर्थंकरों को, सभी सिद्धों को, सभी को जानेंगे या नहीं जानेंगे? कैसे जानेंगे? क्योंकि पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं है, इसलिए जान पाते। ठीक, तो क्या कहते हैं, और वस्तु जो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, यानी कि पर्याय भाव द्रव्य का जो स्वभाव है ना, फिर उसमें क्या कहते हैं, वो निरंतर आगे बढ़ने वाला जो द्रव्य है वह कैसा है, कि निरंतर आगे बढ़ने वाला वह द्रव्य सहभावी विशेष स्वरूप अर्थात अनंत गुणात्मक, सहभावी विशेष स्वरूप, विशेष माने, विशेष स्वरूप माने, याद है समय सारजी में विशेष किसको कहा था? भेद को। ठीक, और विशेष स्वरूप माने अनंत गुणात्मक सहभावी, अनंत गुणात्मक भावों को रख रहने वाला, अनंत गुणात्मक भावों वाला सहभावी विशेष स्वरूप। ब्रैकेट में क्या लिखा, साथ ही साथ रहने वाले विशेष भेद जिसका स्वरूप है ऐसे। साथ ही साथ कौन रहते हैं, साथ अ, साथ कौन रहते हैं? गुण गुण। गुण। गुणों को क्या कहते हैं, सहभावी, और पर्याय को क्या कहते हैं, क्रमभावी। ठीक, और द्रव्य को क्या कहते हैं, विशेष अखंड, यहाँ पे गुण लिया एकत्व। है, मतलब विशेष गुण। हाँ यहाँ, हाँ विशेष गुण नहीं, मात्र गुण। नहीं, विशेष तो सहभावी भेद की अपेक्षा, विशेष स्वरूप लिया जैसे, तो मतलब गुण लिए विशेष गुण भेद को, जो। हाँ भेद को कहते हैं विशेष। वहां पे विशेष गुणों को नहीं कह रहे, विशेष कहने का मतलब है कि वहां पे अनंत गुणों की सिद्धि कर रहे हैं, ऐसे भेद को समझा रहे हैं कि वह द्रव्य अखंड है, उसका निषेध नहीं है, और वह अखंड द्रव्य पूरा का पूरा परिणमनीय स्वभाव वाला होने पर भी कैसा है, अनंत गुणात्मक है। एक बात, सहभावी अनंत गुणात्मक है, और फिर वह अनंत गुण कैसे है, कि वे कर्म भावी है, यानी कि द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय भाव की सिद्धि कर रहे हैं यहाँ पे, कि द्रव्य कैसा है,
निरंतर परिणमने वाला वह जो द्रव्य है, निरंतर आगे बढ़ने वाला जो द्रव्य है, वो कैसा है कि वह द्रव्य अनंत गुणात्मक है, एक बात। सहभावी विशेष रूप साथ ही साथ रहने वाले विशेष भेद जिसका स्वरूप है ऐसे गुणों में, यानी कि गुणों वाला है, तथा पर्याय वाला है, तथा क्रम भावी विशेष स्वरूप पर्यायों में रही हुई और उत्पाद व ध्रुवमय अस्तित्व से बनी हुई। वह द्रव्य गुण पर्याय भाव वाले कैसे है कि उत्पाद व ध्रुवमय, ऐसा अस्तित्व, अस्तित्व ऐसी सत्ता है, ऐसी सत्ता है कि उत्पाद व्यय होता हुआ भी निरंतर ध्रुव भाव को धारण करे, ऐसी द्रव्य गुण पर्यायमय उस पदार्थ, उस वस्तु की सत्ता है। इसलिए वस्तु, इसलिए पदार्थ, इसलिए वह द्रव्य परिणाम अर्थात पर्याय स्वभाव वाली ही है, अर्थात पर्याय उसकी अवस्था ही है, ऐसा परिणमने वाली ही है, ऐसा। भावार्थ, जहां जहां वस्तु दिखाई देती है वहां वहां परिणाम दिखाई देता है। जैसे गोरस अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामों से युक्त ही दिखाई देता है। सिंपल सी बात है ना, घी है तो किसका है, वो दूध आदि भाव का, छाछ है, दही है, तो बिना दूध के नहीं हो सकते ये सब चीजें, दिखाई देता है, वो तो स्पष्ट बात है। जहां परिणाम नहीं होता, अर्थात जहां पे वस्तु ही नहीं होती, अर्थात जहां पे दूध भाव ही ना हो, दूध ऐसा भाव ही ना हो, तो उसे गोरस, गोरस कौन स्वीकार करेगा कि गोरस भी होता है। मैंने दूध है, कहीं ना कहीं दूध है, गोरस है, तो वह दूध भाव से प्रकट होता है, छाछ से, दही से, घी भाव से प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं, जहां परिणाम नहीं होता वहां वस्तु भी नहीं होती, पर्याय नहीं होगी तो वस्तु भी नहीं होगी। जैसे कालापना, स्निग्धा इत्यादि परिणाम नहीं है तो गधे के सींग रूप वस्तु भी नहीं है। गधे के सर पे अगर सींग नहीं है तो सींग नहीं है तो क्या नहीं है, कालापन और स्निग्धपना भी नहीं है, यानी सींग का जो स्वभाव होता है। और स्निग्धता और कालापन नहीं है तो सींग भी नहीं है। माने सींग जैसी दिखाई देने वाली जो लक्षण है, कालापन और स्निग्धता, चिकनाई, चिकनाहट, ऐसा कुछ चमकदार दिखाई नहीं दे रहा तो क्या नहीं है, तो बोले सींग नहीं है। आमुक अवस्था में तुमने सींग पहचाना और आमुक अवस्था में सींग नहीं पहचाना। देखो तुमको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले कक्षा में समझाया था। तुम्हारे समक्ष हम स्वर्ण रखें और तुम्हारे समक्ष हम चांदी रखें, ऐसे दो दो पदार्थ तुम्हारे सामने रखें, तो तुम उन्हें पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे, इस भेद के साथ कि ये स्वर्ण है और ये चांदी है, पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे बोलो। उसका रंग देखकर। रंग दे, रंग क्या है, गुणों से सिल्वर। गुणों से, पीलापन, पीलापन गुणों से, सफेदपन देखकर। हाँ, पीलापन और सफेदपन देखकर, कि जो पीला होगा उसको आप स्वर्ण कह दोगे, झट से कह दोगे, और जो सफेद होगा उसको झट से आप क्या कह दोगे, ये चांदी स्वर्ण है, ऐसा कह दोगे, है ना। हाँ, अब मैं तुम्हारे समक्ष ऐसा खाली हाथ रखूं और पूछूं, खाली, खाली बिल्कुल, कि बोलो यहाँ यहाँ एक तीसरा पदार्थ है, क्या है बताओ, तो जो तुम्हें दिखाई देगा, जैसे हाथ दिखाई दे रहा है तो इसकी बात तो करोगे, लेकिन अन्य किसी और बात, वस्तु की बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि लक्षण ही नहीं दिख रहा ना, कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलोगे। वहां कुछ दिख रहा है, स्वर्ण में पीला पीलापन दिखाई दे रहा है, चांदी में सफेदपन दिखाई दे रहा है, तो आप कह पा रहे हो कि ये चांदी है और ये स्वर्ण है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है, कुछ है, प्रकट है वहां, वो जो प्रकट भाव है ना, जो पीले गुण की, पीले पने की, पीलत्व जो पर्याय है वो प्रकट है वहां पर। स्वर्ण की सफेद रूप जो पर्याय है, सफेद रंग की गुण की, गुण की, रंग रूपी गुण की सफेद पर्याय है जो प्रकट है वहां पर, उसी से तो तुमने उस द्रव्य को पहचाना। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, फिर समझाता हूं। पीला स्वर्ण और सफेद चांदी दोनों पुद्गल के हैं, दोनों पुद्गल के हैं, वेरी गुड। और गुण की अपेक्षा से दोनों के पास रंग नाम का गुण है, रंग नाम का गुण है, तो गुण की है। अपेक्षा से तो दोनों सामान्य है, और स्वभाव की अपेक्षा से दोनों सामान्य है, यानी पुद्गल की अपेक्षा से तो दोनों पुद्गल है, और रंग गुण की अपेक्षा से दोनों इक्वल है, एक जैसे हैं। ऐसा होने पर भी आमुक को ही तुमने स्वर्ण और आमुक को ही तुमने चांदी क्यों कहा, क्योंकि वहां रंग गुण की पीली पर्याय और वहां रंग गुण की सफेद पर्याय जो प्रकट हो रही थी, उस प्रकट पर्याय से तुमने ये निर्णय किया कि ये चांदी है और ये सोना है। आई बात समझ में, पर्याय ही प्रकट ना होती
तो बोलो तुम कैसे पहचान पाते 7 धातुओं में ये पीला, ये सोना है, ये चांदी है, और ये लोहा है, ये तांबा है, ये पीतल है, आदि आदि, कैसे पहचानोगे? वो प्रगट पर्याय है, वही तो दर्शा रही है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उद्गल की अपेक्षा से, रंग आदि की अपेक्षा से तो सब समान है, लेकिन वो पर्याय उसमें भेद प्रकट करती है कि ये आमुख है, ये आमुख है, ये आमुख है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? जैसे दर्शनोपयोग अस्तित्व की अपेक्षा से छह द्रव्यों को एक भाव से स्वीकारता है, परंतु ज्ञानोपयोग नहीं, यह जीव है, यह पुद्गल है, यह धर्म है, यह धर्म है, यह आकाश है, काले भाव को पहचानते। कैसे पहचानता है? क्योंकि वो पर्याय भाव जो प्रकट हो रहा है, वो प्रकट भाव ही इस बात का निर्णय कराता है कि ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक। शुद्धात्मा की अपेक्षा से सभी द्रव्य समान है। बोलो, जब तुम्हारे समक्ष मुनिराज हो या तुम समक्ष मुनिराज के हो, तब मुनिराज तुम्हें नमस्कार करेंगे या तुम मुनिराजों को नमस्कार करोगे? बोलो, जब वे मुनिराज तीर्थंकरों के समक्ष हो, तब तीर्थंकर मुनिराजों को नमस्कार करेंगे या मुनिराज तीर्थंकरों को नमस्कार करेंगे? कौन किसे नमस्कार करेगा? क्योंकि पर्याय तो नहीं है, और द्रव्य अपेक्षा से देखने पर तो समस्त द्रव्य समान है। और नमस्कार करने का जो परिणाम उत्पन्न होता है परिणामी के, वो किस भाव से उत्पन्न होता है? बोलो, द्रव्य दृष्टि से या पर्याय दृष्टि से? पर्याय भाव से। पर्याय भाव से होता है, सीधी बात है। पुद्गल की पर्याय ना हो और जीव की पर्याय ना हो तो कैसे नक्की करेंगे कि कौन पुद्गल और कौन जीव? कैसे पहचानेंगे? बोलो, पहचान ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। वस्तु तो होगी, अगर पर्याय नहीं होगी तो वस्तु में भेद करना असंभव हो जाएगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ में आती है? अरे वस्तु छोड़ो, गुणों में भेद करना असंभव हो जाएगा। ज्ञान गुण की पर्याय है तो ज्ञान गुण है पहचाना जाता है, सुख गुण की पर्याय है तो सुख गुण है ये पहचाना जाता है। यदि पर्याय ना हो तो ज्ञान और सुख ऐसे दो गुणों में भी भेद नहीं कर पाएंगे, वस्तु तो अभेद है। उस अभेद वस्तु के अनंत गुणात्मक भावों को कैसे पहचाना? यदि पर्याय नहीं होगी तो अनंत गुणों के अस्तित्व को भी जान सकते नहीं। अगर सुख गुण आई बस नहीं है, होता तो सुख भी नहीं होता, इसका मतलब फिर तो सुख की पर्याय नहीं होती, ज्ञान गुण नहीं है ना पुद्गल में, तो ज्ञान है इसके पास, जीव को सीधी सी सुख भी बात है। नहीं होता आत्मज्ञान करने पर। हाँ, नहीं होता। अभी देखो, तो इसको ज्ञान नहीं है, इसी से नक्की करा कि इसके पास ज्ञान गुण नहीं है। समझे? पर्याय से गुण का नक्की हुआ है, गुण से पर्याय का नक्की नहीं हुआ है, ये भी समझ लेना आप बात को ध्यान से। क्या कहा? ये बात तो पक्की है, क्योंकि गुण नहीं है इसलिए पर्याय नहीं है। लेकिन गुण नहीं है ये कैसे पता चला? क्योंकि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। वहां पर्याय रूपी परिणमन नहीं है तो वहां आमुक गुण नहीं है, इसका नक्की किया है, यह निर्णय हुआ है। ये बात मालूम नहीं मालूम? यदि कभी परिणमन हो और कभी परिणमन ना हो तो दोष आएगा, फिर दोष आएगा। क्या पता ये जीव हो, अभी नहीं परिणम रहा, कुछ समय बाद परिणमने लगे, तब क्या? आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। जो पुद्गल है वो कभी भी जीव सिद्ध हो सकता है, जो जीव है वो कभी भी पुद्गल सिद्ध हो सकता है। इसीलिए बिना पर्याय के एक समय भी क्या नहीं होता? द्रव्य नहीं होता, परिणामी नहीं होता, परिणाम के बिना। आती है समझ में बात? तो क्या कहते हैं देखो, इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु परिणाम रहित कदापि नहीं होती, बिना पर्याय के वस्तु कभी नहीं होगी, ये सिद्ध हुआ। जैसे वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती, उसी प्रकार परिणाम भी वस्तु के बिना नहीं होते, है ना? पर्याय है तो हवा में हो गई, ऐसे नहीं हो गई, ऐसे नहीं हो। सिद्धों को अशुद्ध पर्याय होगी या नहीं होगी? यदि पर्याय, यदि पर्याय द्रव्य के आश्रित नहीं होती तो हो सकती थी। क्या कहा? यदि पर्याय का आधार द्रव्य नहीं होता तो वह पर्याय अशुद्ध भी हो सकती थी, क्योंकि वो स्वतंत्र है ना, वो कुछ भी हो सकती है। कुछ बात समझ में आ रही है? बात नहीं समझ में आ रही? पर ऐसा नहीं होगा, परिचायक है वो द्रव्य की। अब थोड़ा ध्यान से समझना, द्रव्य गुण पर्याय में भेद किया, ये बात पक्की है, परंतु द्रव्य गुण पर्यायों में भेद नहीं है, ये बात भी पक्की है। और भेद नहीं होने पर भी द्रव्य का स्वभाव अलग है, गुणों का स्वभाव अलग है और पर्याय का स्वभाव अलग है, यह बात भी पक्की है। और चौथी बात, अंतिम बात, कि द्रव्य की परिचायक पर्याय है, पर्याय का परिचायक द्रव्य नहीं है। अर्थात द्रव्य पर्याय में प्रवेश करता नहीं है, पर्याय द्रव्य में प्रवेश करती नहीं है। पर्याय होगी तो बिना द्रव्य के नहीं होगी,
द्रव्य होगा तो बिना पर्याय के नहीं होगा, परंतु क्या है, पर्याय का प्रवेश द्रव्य में नहीं होगा और द्रव्य का प्रवेश पर्याय में नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं होंगे और एक दूसरे में प्रवेश भी पाएंगे नहीं। ठीक, समय हो गया अंतिम लाइन। जैसे वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती, उसी प्रकार परिणाम भी वस्तु के बिना नहीं होते। क्योंकि वस्तु रूप आश्रय के बिना, वस्तु रूप आश्रय के बिना यानी कि द्रव्य के आश्रय के बिना परिणाम यानी पर्याय किसके आश्रय से होगी? वस्तु ही नहीं होगी तो पर्याय किसके आश्रय से होगी? फिर तो जगत में ऐसी असंख्यात अनंत पर्याय हो सकती है जहां द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं है, बिना द्रव्य के पर्याय होगी। पकड़ में ही बात, पकड़ में। कोई भी पर्याय जगत में है, इस तीनों लोकों में जहां पे भी जो भी अवस्था है वह किसी ना किसी द्रव्य की अपेक्षा से ही है। बिना द्रव्य की कोई अवस्था हो ऐसा होता नहीं है। गोरस आश्रय के बिना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके आधार से होंगे? यदि दूध ही नहीं होगा तो दही किसकी होगी? घी कहां से आएगी, छाछ कहां से आएगा? समझे ऐसा। और फिर वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायमय है। ठीक, अब ये जो भाव है, अभी समय हुआ पेज नंबर 24 का जो भाव है वह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंता।